कैसा हो, बॉबी पवार जैसा हो, टीवी का सांसद कैसा हो, बॉबी पवार जैसा हो, बॉबी हमारा सांसद बॉबी पवार जी के कार्यालय का उद्घाटन आपने मुख्यमंत्री में किया है, किस तरह से देखते हैं? वो ये बूथ जो इस समय है वो चोट मारेगा बेरोजगारी पे, इस भ्रष्टाचार की मुहिम पर, और जो उनकी इस चार जो हमारे पिछले टर्म रहे हैं हमारी रानी के, उनके ऊपर जो वोट की चोट मारेगा। दलित ज्यादा है, उसको किस तरह से देखिए ये पिटी पॉलिटिक्स जो है ना, ये कांग्रेस और बीजेपी करती है कि दलित वोट क्या होता है, मुस्लिम वोट क्या होता है। देखिए वोट सिर्फ एक होता है, वोट सिर्फ एक अधिकार होता है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये हमारा संवैधानिक राइट है वोट डालने का। और जहां तक बात रही दलित और आप बोले मुस्लिम्स की, ऐसा कुछ नहीं है। जो बॉबी पवार जी हैं पिछले 7 वर्षों से, अगर किसी व्यक्ति ने इस उत्तराखंड के अंदर अगर पेपर लीक के मामले पे अगर कील ठोकी है तो बॉबी पवार है। जो बॉबी पवार जी हैं, जो आपके आज मूल निवास के मुद्दे पर अपनी आवाज प्रखर कर रहे हैं, जो आज भू कानून के मुद्दे पर अपनी आवाज प्रखर कर रहे हैं। आप देखिए कि पूरी लोकसभा के अंदर ये दलित और ये मुस्लिम पॉलिटिक्स अब नहीं होनी चाहिए। हमारा जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, वो हमारा उद्देश्य है कि हर एक बंदे को रोजगार हाथ में होना चाहिए, बिल्कुल, वो भी योग्यता के आधार पर, और स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा हमारी अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन हम इस 21वीं सदी में हम जब अंतर कर रहे हैं, इस 21वीं सदी के अंदर अगर हम धर्म जात की बात आज भी करेंगे, तो अब ये मान के चलिए कि आना वो ये बूथ जो इस समय है वो चोट मारेगा बेरोजगारी पे, इस भ्रष्टाचार की मुहिम पर, और जो उनकी इस चार जो हमारे पिछले टर्म रहे हैं हमारी रानी के, उनके ऊपर जो वोट की चोट मारेगा। हमारी अच्छी होनी चाहिए, शिक्षा हमारी अच्छी होनी चाहिए। जिस दिन हम इस 21वीं सदी में हम जब अंतर कर रहे हैं, इस 21वीं सदी के अंदर अगर हम धर्म जात की बात, देखिए पूरी लोकसभा के अंदर सकारात्मकता है पूरी। इस बार निर्दलीय सांसद जो हमारे निर्दलीय प्रत्याशी हैं, बॉबी पवार जी के पक्ष में पूरी लहर है। और ये जो हमारा चुनाव है इस समय, ये लोकसभा के अंदर एक नई संजीवनी पैदा करेगा। इस टिहरी क्षेत्र के अंदर जो पिछले चार लोकसभा इलेक्शन से जो है वो एक मतलब हाशिए पे खड़ा है, जहां पर मतलब लोगों के काम नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे बेरोजगारों की आवाज नहीं उठाई जा पा रही है। यहाँ पे इस संसदीय क्षेत्र के अंदर छोटे छोटे कामों के लिए भी लोगों को मुंह ताकना पड़ता है सरकार के ऊपर, जहां उनके काम नहीं हो रहे हैं। और इस लोकसभा के अंदर आप ये देखिए कि मसूरी एक ऐसा शहर है जहाँ पे आप टूरिस्ट का बोलबाला है यहाँ पर, और हमारी सांसद जो है उनसे मुलाकात होने का समय तक नहीं मिल पाता है। स्थितियाँ मसूरी की ऐसी हैं, रोडों की हालत देख लीजिए आप, स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत देख लीजिए आप, इवन यहाँ पे जो स्कूलिंग की हालत है वो इतनी दयनीय है कि हमारा जो मकसद है, हम चाहते हैं जो कि एक केंद्रीय सरकार, जो हमारे जो सांसद है, जो हमारे केंद्रीय सरकार के अंदर जो हम जाते हैं, तो यहाँ पे हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इसलिए जो हमारे निर्दलीय सांसद जो इस बार लड़ रहे हैं बॉबी पवार जी, जिनका संघर्षों की जो कहानी रही है, उसके साथ हैं। कार्यकर्ताओं का मानना है कि हर बूथ बॉबी पवार मजबूत, इससे क्या सकते हैं? देखिए ये इतिहास में, उत्तराखंड के इतिहास में ऐसा इलेक्शन है जहां पर जनता आके इलेक्शन लड़ा रही है, जहां पर जनता लोकसभा प्रत्याशी जो हमारे बॉबी पवार जी उनको इलेक्शन लड़ा रही है। गांव हम गए हैं, जमीन स्तर पर हम रहे हैं, जनता आकर बोल रही कि हमारी समस्याओं का समाधान करो। हम थक चुके हैं कांग्रेस और भाजपा को देख के, और जहां हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता और दिल्ली की सरकारें चलती हैं। ये जो हर वोट जो है मजबूत होगा लोकसभा शासन चला। अगर हमारे लाइफ वर्क अगर राजा शासन ही चलाना इन लोगों ने, भाई लोगों गरीब की पीड़ा गरीब समझ सकता है। राजा महाराजा या उच्च लोग जो राजा शासन है, राजा लोग हैं, उनके घर में किस चीज की कमी है? उनके तो हमारे जैसे नौकर है। भाई लोग उनके माँ बाप के साथ जो है वो बहुत बड़ा छलावा था, क्योंकि अगर युवा मेहनत कर पा रहे हैं तो तब है जब उनके माँ बाप गाँव में जो है वो पसीना बहा रहे हैं। ठीक है, तो जो है वो काफी संघर्ष में रहता है पहाड़ का जीवन, और ऐसी जो है वो आवाज उठाने का जिन्होंने काम करा बॉबी पवार जी, तो हम तय दिल से देखिए, ऐसा है कि पार्टी विशेष एक अलग हो सकता है, लेकिन जो एक दिल से आवाज जो है वो आज पूरे उत्तराखंड के अंदर से आ रही है, वो आ रही है कि युवाओं की आवाज, युवाओं का नेता। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पुष्कर सिंह धामी जी ने नहीं लाया, ये जो है तब आया क्योंकि जो है जब बॉबी पवार जो है वो सड़कों पे खड़ा था और हजारों लाखों की संख्या में जो है उनके पीछे युवा थे। तो ऐसे संघर्ष को जो है हम सलाम करते हैं। और अब वाकई में अगर जो है वो आपको लगता है कि
आपके बच्चों का आज जो है वो 5,000 से अधिक जो है वो नौकरियां लग चुकी है, तो कहीं ना कहीं जिनके बच्चों की भी लगी है या जिनके बच्चों की लगेगी आज ही आने वाले भविष्य के लिए भी है, तो जिनको ऐसा लगता है कि हमारे बच्चों का जीवन जो है वो अब इनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी, अब इनका जो है मेहनत व्यर्थ नहीं होगी, तो आज जो है वो आपका समय आ चुका है कि आप जो है वो बॉबी पवार को उनकी जो जितनी उन्होंने लाठियां अभी आज तक इस मसूरी के अंदर जो पिछले, मैं तो इतनी बार मेरे सुनते सुनते थक गया, आज तक वो जमुना का पानी नहीं आया। ये आप सब लोग इससे अवगत हो गए, आज तक 5 बार बोल चुके जमुना का पानी आज तक नहीं है। उद्घाटन तो कब का कर उद्घाटन इतनी बार कर दिया। एमडीडीए का इतना बुरा हाल है मसूरी के अंदर कि अभी मैं ज्यादा समय इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि ये रिकॉर्ड हो जाएगा, तो कल के दिन लोगों के सामने चीजें समझेंगे कि भाई इस स्थिति के अंदर भी जहां आज लोकसभा का लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, मसूरी के अंदर चंद लोग अपने मन का समय है। अगर हम इस समय परिवर्तन नहीं कर पाए या इस समय हम अपने जो हमारा वोट का अधिकार का हमने सही उपयोग नहीं करा, और हम पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं, पिछले 23 वर्षों से हम करते आ रहे हैं कि हम सिर्फ जो काबिलियत पिछले 7 सालों से अपना संघर्ष कर रही है, जिसने 100 से अधिक लोगों, भ्रष्टाचारियों को जेल बचाया, जो आपके बच्चों के लिए संघर्ष कर रहा है, जो माँ बापों के जो बुढ़ापे का सहारा बनने, जिनको नौकरी लगने के लिए उनका संघर्ष कर रहा है। तो मैं सभी जितने भी हमारे लोग हैं, देख रहे हैं, जो हमें जानते हैं, पहचानते हैं, जो नहीं भी जानते, उनसे एक अनुरोध मेरा एक हाथ जोड़ के अनुरोध है इस मसूरी की जनता से, पूरे लोकसभा के अंदर देखिए, उन लोगों को वोट डालिए जो क्षमता है जिनके अंदर। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अभी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। पवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।